अब इस प्रश्नावली का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से 2 भाग दिया गया है। इसका पहला भाग इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 के पहले भाग में लिखा है, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकालें। अर्थात इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक नदी है, इस प्रकार से, ठीक ना, और ये इस पर एक पुल हम बनाएंगे, ठीक। ये हो गया पुल, ठीक ना। पुल है तो पुल थोड़ा सा चौड़ा भी होगा, इसीलिए थोड़ा सा और हम इसे इस तरीके से बना लेंगे, ठीक ना। तो ये पुल हो गया, ठीक। कौन है? ये है पुल। अब इस पुल को पार करने के लिए एक व्यक्ति है जो इस पुल को पार करने के दौरान उसे कितना दूरी तय करनी पड़ती है? उसे 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यानी यहाँ से लेकर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक व्यक्ति को जाने के लिए 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगी, यानी पुल की जो लंबाई हो जाएगी, वो हो जाएगी 236 मीटर, ठीक ना। कितनी? 236 मीटर। पुल की लंबाई यहाँ पर 236 मीटर है, ठीक। फिर बताया जा रहा है कि ये जो पुल है, पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। तो ये रहा नदी का किनारा, है ना, और इसके साथ ये जो पुल है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। तो नदी की जो चौड़ाई है, ये नदी की चौड़ाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो नदी की चौड़ाई है ये कितनी है, यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक। यहाँ हम मान लेंगे कि नदी की जो चौड़ाई है वो है डी, ठीक ना, डी मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं कि नदी की चौड़ाई इस प्रकार से खींचें तो ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ नज़र आएगा, इसीलिए इसे ए, इसे बी और इसे सी कह देंगे, ठीक ना। तो त्रिभुज ए बी सी को अगर हम गौर करें तो ये 30 डिग्री और उसके सामने की जो भुजा है इस त्रिभुज की में इस एंगल के लिए ये लंब हो जानी है, ठीक ना, लंब, और ये आधार, और ये आधार है, और ये जो है पुल की जो लंबाई है, पुल की लंबाई इस त्रिभुज के लिए कर्ण की तरह काम करेगी, है ना। तो ये कर्ण हो जाएगी, ठीक। तो कर्ण हो गया। तो इस त्रिभुज में हमें क्या चाहिए? ये डी चाहिए, यानी नदी की चौड़ाई। तो यहाँ इस एंगल और इस डेटा यानी 236 मीटर को यूज़ करके ये डी फाइंड करना है ना। तो ये लंब और ये कर्ण, लंब और कर्ण को रिलेट करते हुए इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मान लेंगे ये डी, ठीक। तो लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला भाग है, यहाँ पर लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पहला भाग, ठीक है। तो लिखेंगे, माना नदी की चौड़ाई कितना बराबर में डी मान लेंगे, ठीक ना। माना नदी की चौड़ाई डी है, ठीक। तो त्रिभुज, अब ए बी सी त्रिभुज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इस एंगल के लिए ये लंब और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण को रिलेट करते हुए चलेंगे। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब और बटे में कर्ण, तो लंब और बटे कर्ण। लंब यहाँ पर ये है ए से बी, ठीक है। तो ए बी बटे कर्ण, यानी कर्ण कितनी है, ए सी, तो ए सी, ठीक। यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान रखना है, कितना होता है साइन 30 डिग्री का मान, वासु फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर टेबल याद है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसका वैल्यू होता है 1/2 और बराबर में है लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, डी, तो डी और कर्ण यहाँ पर 236 है ना, 236 मीटर। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 236 मीटर और बटे में 2 और बराबर में डी। अब इसे सॉल्व करें तो 2 एकम 2, ऊपर में भी 2 एकम 2, 2 एकम 2 और इधर गया 1, तो ये हो गया कितना 8, है ना, 16 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना 8 दूना 16, ठीक। तो लिखेंगे या 118 मीटर बराबर में डी, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया, ये 118 मीटर, है ना। लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई बराबर में 118 मीटर, ठीक। नदी की चौड़ाई कितनी आ गई, 118 मीटर, ठीक। तो इसे आप नोट करें।
अब क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा भाग जो है इस प्रकार से, मान लें कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। अर्थात यहाँ पर एक नदी की बात की जा रही है जिस पर एक पुल है जो नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना। नदी इस प्रकार से हम बना लेंगे और उस पर पुल इस प्रकार से, ठीक ना। और ये जो पुल है नदी के किनारों के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना। ये पुल हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया पुल जो नदी के किनारे के साथ कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है। अगर हम इस पुल को पार करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हैं तो हमें बताया जा रहा है कि 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यानी पुल को पार करने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पुल की जो लंबाई है वो है 200 मीटर, ठीक। तो यहाँ से ये नदी का एक किनारा और दूसरा किनारा है, तो इनके बीच की जो दूरी है यानी इस नदी की चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक ना। नदी की चौड़ाई इस प्रकार से। अब ये नदी की चौड़ाई कितनी है ये हमें बतानी है, ठीक। तो नदी की चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इस किनारे को हम यहाँ पर ए बिंदु दे देते हैं और इस बिंदु को बी कह देते हैं और फिर इस बिंदु को हम सी कह देंगे, ठीक। तो यहाँ पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक ना। समकोण त्रिभुज जिसमें ये कोण समकोण होगा। तो अब हमें यहाँ पर नदी की चौड़ाई निकालनी है। तो क्या करेंगे कि ये जो इस एंगल के लिए ये लंब का काम करेगी, है ना, लंब हो जाएगी। और ये कर्ण, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। तो लंब और कर्ण का रिलेशन यहाँ पर लागू करना है इस एंगल के साथ, ठीक। तो लिखेंगे, पहले मान लेंगे कि नदी की चौड़ाई क्या है, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा भाग हो गया, ठीक। तो लिखेंगे माना नदी की चौड़ाई बराबर डी मीटर है, या मीटर में नहीं, मीटर में तो आ ही जाना है, ठीक ना। इसलिए नदी की चौड़ाई को डी मान लेंगे, ठीक। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें ए बी सी उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लंब और कर्ण का रिलेशन लागू करना है। ये हो गया कर्ण, है ना, ये कर्ण है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे में कर्ण, और लंब और कर्ण का रिलेशन जो है वो साइन अनुपात के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर बराबर में लिखेंगे साइन, किसके लिए, इस एंगल के लिए। तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान यानी वैल्यू रखना है। यहाँ पर लंब कितना हो गया, लंब है डी, है ना। ये 60 डिग्री के सामने की भुजा लंब है, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब के जगह पर डी और कर्ण की जगह पर हमें 200 मीटर रखनी है, ठीक। बराबर में साइन 60 डिग्री, साइन के लिए जो वासु फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा के लिए लिखेंगे n/4, ठीक ना। जहाँ थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, और थीटा जब 60 डिग्री हो तो n का वैल्यू हो जाता है यहाँ पर कितना, n का वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाना है, ठीक। n का वैल्यू 3, क्योंकि 0 डिग्री के लिए 0 और 30 डिग्री के लिए 1, 45 डिग्री के लिए 2 और 60 डिग्री के लिए यहाँ पर n का वैल्यू 3 हो जाता है। तो 3 को अगर आप यहाँ पर प्लेस करते हैं तो साइन 60 डिग्री बराबर वैल्यू मिल जाएगा आपको कितना, √3/2 इतना प्राप्त होना है, ठीक। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे √3/2 इस तरीके से, या यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो एक तरफ डी रह जाएगा और इधर हो जाएगा 200 मीटर गुने √3/2। तो ये 200 दो मरतबे कटेगा तो ये 100 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर डी कितना हो गया 100√3, है ना, 100√3 मीटर। तो यहाँ पर डी का वैल्यू हो गया 100√3 मीटर, और यही तो नदी की चौड़ाई है। इसीलिए लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई बराबर में कितना 100√3 मीटर, ठीक। तो आंसर में क्या है 100√3 मीटर, ठीक ना। तो आप इतना नोट करें।